फाइनली चेनाब ब्रिज पर ट्रेन दौड़ते हुए दिखाई दी। पहली बार इस ब्रिज पर ट्रेन का ट्रायल रन किया गया। ये ट्रायल रन संगलदान से रियासी रेलवे स्टेशन के बीच किया गया, यानी कि अब जल्द ही चेनाब ब्रिज होते हुए रियासी से श्रीनगर और बारामूला तक रेल सर्विस शुरू हो जाएगी। और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट में अब केवल कटरा से रियासी सेक्शन में ही काम बचा है। वैसे तो ये सेक्शन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, केवल टनल नंबर T1 में कुछ काम बाकी है जो कि अगले कुछ महीनों में कंप्लीट हो जाएगा और फिर इस साल के अंत तक कश्मीर से कन्याकुमारी तक डायरेक्ट ट्रेन सर्विस शुरू हो जाएगी। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक डायरेक्ट ट्रेन चलाने के लिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पर 2002 से ही काम चल रहा है। वैसे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे का अब तक का सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है और इसका अधिकतर सेक्शन अब कंप्लीट भी हो गया है। चूँकि ये काफ़ी मुश्किल प्रोजेक्ट है और अलग अलग फेज में ये कंप्लीट भी हो रहा है, इसीलिए इसके पूरे रूट को अलग अलग लेग में डिवाइड करके देखते हैं। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का लेग 1 है 25 किलोमीटर का उधमपुर से कटरा सेक्शन, जो कि 2014 में ही कंप्लीट हो गया था। और इसका लेग 2 136 किलोमीटर का बनिहाल से बारामूला तक सेक्शन है और ये अलग अलग फेज में कंप्लीट हुआ है। बारामूला से काजीकुंड सेक्शन 2009 में और काजीकुंड से बनिहाल सेक्शन 2013 में कंप्लीट हुआ था। इसका लेग 3 111 किलोमीटर का सेक्शन है कटरा से बनिहाल तक और ये पूरे कॉरिडोर में सबसे मुश्किल सेक्शन भी है। 111 किलोमीटर में से लगभग 97 किलोमीटर का सेक्शन टनल के अंदर से पास कर रहा है, यानी कि लेग 3 का लगभग 87% सेक्शन टनल के अंदर से पास कर रहा है। टनल नंबर T49 जो कि 12.75 किलोमीटर का है और ये अपने देश का सबसे लंबा टनल भी होगा, ये भी इसी सेक्शन में बनाया जा रहा है। इसके अलावा चेनाब ब्रिज जो कि पूरी दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज होगी और अंजी खड ब्रिज जो कि इंडियन रेलवे में पहली बार केवल स्टेट ब्रिज बनाया गया है, ये सब इसी सेक्शन में है। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का लेग 1 2014 में कंप्लीट हुआ था और 2014 से लेकर 2023 तक इस सेक्शन में कोई भी नया कॉरिडोर स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन इसी वर्ष फरवरी में लगभग 48 किलोमीटर का बनिहाल से संगलदान सेक्शन चालू हुआ। इसमें बनिहाल के अलावा खरी, सुंबर और संगलदान रेलवे स्टेशन भी है। ये भी काफ़ी मुश्किल सेक्शन था क्योंकि 48 किलोमीटर में से लगभग 44 किलोमीटर का सेक्शन यानी कि 90% से अधिक हिस्सा टनल के अंदर से ही पास कर रही है। और अब संगलदान से रियासी सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है, इसमें ट्रायल रन भी हो गया और इसी सेक्शन में चेनाब ब्रिज भी है, यानी कि पहली बार चेनाब ब्रिज पर भी रेल दौड़ी है। वैसे तो चेनाब ब्रिज अगस्त 2022 में ही कंप्लीट हो गया था और 2023 में ही इस पर ट्रॉली से ट्रायल रन भी हो गया था, लेकिन अब फाइनली ट्रेन को चलाकर इस पर ट्रायल किया गया है और अगले कुछ दिनों में इस पर रेगुलर ट्रेन सर्विस भी शुरू हो जाएगी। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट में अब केवल कटरा से रियासी सेक्शन ही बाकी है और इस सेक्शन में भी 2 मेन स्ट्रक्चर हैं, अंजी खड ब्रिज और टनल T1। अंजी खड ब्रिज तो कंप्लीट है, ये इंडियन रेलवे का पहला केवल स्टेट ब्रिज है, लेकिन टनल 1 में अभी भी कुछ काम बाकी है। लेकिन T1 में भी काफ़ी तेज गति से काम हो रहा है और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक सभी काम को कंप्लीट करके इस सेक्शन में भी ट्रेन शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद कश्मीर घाटी भी देश के बाकी हिस्से से रेलवे से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा के इंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए।